पहला हमारा प्रश्न है, एमएस ऑफिस में विंडोज़ को दो भागों में स्प्लिट करने के लिए कौन से मेन्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से जो हमारा व्यू मेन्यू है, इसके अंदर हम स्प्लिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रयुक्त विभिन्न शॉर्टकट कुंजियों के उचित विकल्प का मिलान करें कि कौन से ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो पहला हमारा ए नंबर का पॉइंट है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल के साथ इक्वल का ऑप्शन यूज करते हैं। दूसरा हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का साइन हम यूज करते हैं, तो बी के अंदर आएगा फोर्थ नंबर। तीसरा हमारा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार का उपयोग करते हैं। चौथा है हमारा चेंज केस के लिए शिफ्ट के साथ F3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक खालिस्तान है जो एक लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसर, जो एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक प्रकार का क्या है, लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के संबंध में सत्य कथन है कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर एक देखते हैं, एमएस वर्ड में ग्राफिक स्पेल चेकर या स्पेलिंग चेकर जैसे फीचर हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। स्पेलिंग चेकर और ग्राफिकल सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होते हैं। एमएस ऑफिस के वैलिड वर्जन ऑफिस 97, 2003, 2007 हैं और 2010 हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एरियल, इम्पैक्ट, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के प्रकार है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी क्या हैं, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? जब एमएस वर्ड 2010 में हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें मिनी टूल बार दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का एक भाग है जो प्रयुक्त होता है। तो ये किस लिए प्रयुक्त होता है? देखो, संख्यात्मक डाटा संशोधन के लिए नहीं, संख्यात्मक डाटा के लिए हम सेल का उपयोग करते हैं। चित्रात्मक डाटा संशोधन के लिए इसके लिए भी हम नहीं करते। पद्यांश डाटा संशोधन के लिए इसके लिए भी हम इसे का यूज नहीं करते। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट की एडिटिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 7 में अंडो रीडो विशेषता को कितने बार प्रयोग में लाया जाता है? तो अंडो रीडो को हम कितने बार प्रयोग में ला सकते हैं? तो 100 बार इसको प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय किस स्टेप में स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन होगा हमारा एडिटिंग टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेव की गई फाइल को ढूंढने एवं लोड करने हेतु किस चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा? तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओपन कमांड को सिलेक्ट ही करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने हेतु किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने हेतु कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा?
पहला ऑप्शन है कर्सर को रखकर F5 की को प्रेस करें करके, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल के साथ एंटर को की प्रेस करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करने पर पेज ब्रेक होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंसर्ट टैब के पेज कमांड बॉक्स को पेज ब्रेक विकल्प द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी और सी दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से शॉर्टकट की कौन कौन सी सही हैं। तो इसके अंदर पहला देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन सिलेक्ट फॉन्ट को +1 बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ डिलीट कर्सर के राइट साइड के शब्द को मिटाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ ई रेखा तथा सिलेक्टेड शब्द को स्क्रीन के सेंटर लाइन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ एल लिंक इंसर्ट करता है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कंट्रोल के साथ एल लेफ्ट अलाइन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के किस एलिमेंट को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के सभी एलिमेंट को रंग में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग किस लिए होता है। तो शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग ऑप्शन के माध्यम से पीछे जाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन के माध्यम से पीछे जाने हेतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारे सही जवाब होगा। कंट्रोल के साथ ए से पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में गो ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो गो ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, लाइन पर जाने हेतु, ये बात सही है। बुकमार्क पर जाने हेतु, ये बात भी सही है। पेज पर जाने हेतु, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों के लिए ही गो टू ऑप्शन का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तन होना कहलाता है। तो प्रत्येक अक्षर को कैपिटल में करने के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं लाइन स्पेसिंग, ये टेक्स्ट की एक फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट स्पेसिंग, ये भी फॉर्मेटिंग है। मार्जिन चेंज, ये भी फॉर्मेटिंग है। ब्राउजिंग, ये हमारी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है। तो दोनों ओर से अलाइन करने के लिए हम जस्टिफाई ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जस्टिफाई अलाइन का कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जे, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे, लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ एल, सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ ई और राइट के लिए कंट्रोल के साथ आर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन सभी को हम कहते हैं बुलेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तन करने के लिए यूजर चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम अपर केस का उपयोग करते हैं। इसका करेंगे अपर केस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण कौन सा है, अंडरलाइन, हाइपरलिंक, ये भी सही है। एडिटिंग, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, ये भी सही है। दो हाइफन का एक साथ या एक जगह पर बदलना, ये भी सही है। तो
उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हैं? ऑटोमेटिक टेक्स्ट एडिटिंग फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त ऑटो करेक्ट का अनुप्रयोग कंप्यूटर में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम वर्तनी की सुविधा को किया जा सकता है, ये बात भी सही है। यूजर की टाइपिंग दक्षता बढ़ती है, ये बात भी सही है। यूजर के डाटा को डिलीट करता है, ये बात नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सी जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट एवं उनके कार्य का गलत विकल्प का चयन करें। इन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंट्रोल के साथ ही किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के को मध्य अलाइन करने के लिए प्रयुक्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि यूजर एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करता है जो एक ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा होगा? तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होता है, जो भी उस ब्राउज़र के अंदर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है या फिर जो भी हमारा सेटअप है उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है उसके अंदर वो टेक्स्ट क्या हो जाता है? प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है? तो निम्नलिखित में से हमारा एमएस आउटलुक है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट में यूजर की पोजीशन कौन दिखाता है? तो हमारा जो यूजर है इसकी पोजीशन ब्लैंकर दिखाता है, जो हमारा कर्सर है वो हमारी क्या दिखाएगा? वर्तमान पोजीशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में कोई विशेष चिन्ह स्पेशल सिंबल को उसके ASCII कोड से टाइप करने हेतु कौन सी की दबाते हैं? तो अल्ट के साथ उस की को प्रेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टूल टिप टेक्स्ट क्या है? तो टूल टिप टेक्स्ट एक प्रकार का टूल टिप टेक्स्ट माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर किसी समयावधि में ले जाने की पर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एमएस वर्ड में जो टेबल की पंक्ति और स्तंभों की न्यूनतम संख्या होती है एक कॉलम एंड एक रो, यानी कि हम एक बॉक्स से बना सकते हैं न्यूनतम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न प्रकार के फंक्शनों एवं उनकी शॉर्टकट हेतु उचित विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, लास्ट एक्शन के दोहराव के लिए हम F4 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर पहले के अंदर 3। दूसरा है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल के साथ F2 का उपयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम F5 का उपयोग करते हैं। सेवेज के लिए हम F12 का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी है? तो एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी हमारी है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो निम्नलिखित का मिलान करें, ऑप्शन नंबर पहला है, कैंसिल के लिए हम एस्केप की का उपयोग करते हैं। रीडो के लिए हम कंट्रोल के साथ वाई का उपयोग करते हैं और अंडो के लिए हम कंट्रोल के साथ जेड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाली कंपनी है उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं?
तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स एवं पॉल एलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड, वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो वर्तमान के अंदर के जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने कंबाइन की सुविधा देता है? तो ये हमें मर्ज सेल्स सुविधा देता है, एक से अधिक सेल्स को या तालिकाओं को एक साथ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर होगा हमारा वाटरमार्क। वाटरमार्क के माध्यम से हम पेज के पीछे आभासी रूप से काम या आभासी रूप से नाम वगैरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? तो इसके अंदर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूलाज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्वतक अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जगह कंट्रोल के साथ जेड का उपयोग किया जाता है अनडू के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसमें बैंडेड कॉलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा। इंसर्ट के साथ ही ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन आदि में प्रयुक्त एमएस ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है? इन सभी में जो हमारा एमएस ऑफिस होता है वो WPS ऑफिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड्रॉयड फ़ोन में प्रयुक्त WPS का पूर्ण नाम है। WPS का पूर्ण नाम क्या है? राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान फाइल का एक प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। तो इनके अंदर कौन प्रदर्शित होता है? DOC और X और लगता है 2010 के अंदर जो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है उसके अंदर आगे क्या लग जाता है? DOC के आगे X। और इससे पहले के जो भी सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर क्या था? ओनली .CDOC। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? अधिकतम आकार हमारा 32 MB हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड में एक फाइल खालिस्तान कहलाती है। तो वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण के कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? इसके अंदर ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ओवरराइट मोड।